हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और ये मेरा PHP का 4th वीडियो ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो गाइस, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं अपने डिफ़ॉल्ट वेबरूट डायरेक्टरी में। तो मैंने htdocs जो हमारा डिफ़ॉल्ट वेबरूट डायरेक्टरी है उसके अंदर मैंने PHP का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो इसमें मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ variable.php। तो गाइस, जब भी हम कोई प्रोग्राम PHP में लिखते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक सिंटैक्स लिखना होता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क और PHP। तो गाइस, जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि मस्ट होता है कि हमें इसे डॉलर साइन से ही शुरुआत करना होगा। तो सबसे पहले हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम सबसे पहला जो लेटर होता है वो हम लिखते हैं डॉलर साइन। दूसरा कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लेटर, नंबर या अंडरस्कोर। इन 3 कॉम्बिनेशन के अलावा हम कोई 4th कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि हमें डॉलर साइन से शुरुआत करना होगा। दूसरा कि हम लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिला के हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, नेम। वैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने पहला जो लेटर है वो डॉलर साइन से इससे शुरुआत किया है। उसके बाद मैंने सारे लेटर्स लिखे हैं। आप इसके अलावा अंडरस्कोर या फिर कोई डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 3 कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, लेकिन इन 3 के अलावा अगर मैं यहाँ पे @ दूंगा तो ये वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा। या फिर आप अगर पाउंड साइन का यूज़ करते हैं तो भी ये वेरिएबल गलत हो गया। मतलब जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें कोई भी लेटर या फिर अंडरस्कोर या फिर कोई भी डिजिट आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि डॉलर साइन के बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा, जैसे यहाँ पे N है, वो हमेशा अंडरस्कोर या फिर कोई लेटर्स हो सकता है। आप डिजिट नहीं दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, $_age। तो ये हमारा सही वेरिएबल नेम है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे लिखेंगे $2_age तो ये हमारा वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रूल के अनुसार डॉलर साइन के बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा या तो अंडरस्कोर या फिर कोई लेटर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिजिट है, तो इसलिए ये वेरिएबल नेम गलत है। तो गाइस, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहला डॉलर साइन लिखना होता है। उसके बाद जो हमारा डॉलर साइन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा अंडरस्कोर या फिर कोई लेटर्स हो सकता है। और उसके बाद हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में हम हमेशा लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई 4th कॉम्बिनेशन @ पाउंड साइन ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, एक और स्मॉल टिप कि जब भी आप अगर लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ फुल नेम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फुल नेम के बीच में स्पेस दिया है और इसका ये कलर चेंज हो गया। मतलब ये है कि वेरिएबल नेम हमारा गलत है। तो इस तरीके से हम बीच में स्पेस नहीं डाल सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हम या तो अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल नेम अब सही हो गया। या फिर दूसरा कि हम इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो इसे हम कैमल केस दे सकते हैं ताकि हम बाद में अंतर पता कर सकें। तो जैसे मैं ये फर्स्ट लेटर को कैप्स कर दूंगा और ये हमारा अब परफेक्ट वेरिएबल नेम हो गया। तो गाइस, याद रखिए कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। PHP में जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब ये मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $age, और हम यहाँ पे कैप्स $age लिखेंगे तो उसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिखा है और यहाँ पे कैप्स A लिखा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो चलिए मैं इसका आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर, और मैं इसे एको कर रहा हूँ। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं। वैसे हम अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देखते हैं।
मैंने PHP फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर variable.php। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 23 प्रिंट किया है। अगर हम इसे कैप्स A कर देते हैं तो चलिए इसे फिर से सेव करके इसे रन करके देखते हैं। और ये देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल एज, मतलब ये कि यहाँ पे ये एज बोल रहा है, ये डिफाइन नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब मैंने यहाँ पे कैप्स अगर दिया है तो मुझे यहाँ भी कैप्स करना होगा। अब ये सेम वेरिएबल है और ये हमारा 23 प्रिंट हो रहा है। तो गाइस हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल में वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वेरिएबल को जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं तो हमें इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, जिसे आप इक्वल टू के नाम से जानते होंगे। तो गाइस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और इसका काम होता है कि ये राइट का वैल्यू को लेकर के लेफ्ट के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। मतलब अब ये 56 इस एज नामक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम एको करके यूज़ कर सकते हैं। और गाइस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि जब भी हम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो हमें बस उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है और उसे हम सेव कर देते हैं। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं और ये प्रिंट हो रहा है। या फिर इसे हम डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं इसके वैल्यू को। और ये देखिए ये 56 प्रिंट हो रहा है। तो गाइस जब भी हमें वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो या तो हम विदाउट कोटेशन मार्क इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर हमें इसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अगर देंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $H ही प्रिंट कर रहा है, इसका वैल्यू नहीं। तो गाइस याद रखिए, जब भी हमें वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम इसे डबल कोटेशन या फिर बगैर कोटेशन मार्क के यूज़ करेंगे। लेकिन सिंगल कोटेशन में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ वेरिएबल का नाम ही प्रिंट कर देता है। तो गाइस इस स्टेटमेंट को हम इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं कि वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और उसे असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उसे इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। तो इस स्टेटमेंट को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि PHP में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।